देखिए, दलित और मुस्लिम को साधने की जरूरत नहीं है। आज उन्हें अपना चेहरा खुद आईने में दिख रहा है। आज हम दोनों ही समाज इस तरीके इस थर्डर लाइन पर चले गए हैं कि हमें अब खुद ही देखना पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैं एक बीइंग मैं मुसलमानों से वोट जरूर मांगूंगा कि मुझे आप वोट दीजिए और अपने बच्चों का भविष्य सुधारिए। ये कोई बहन जी ने सब समाज को बहुत न्याय देने का काम किया है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, न्याय के मामले में हो, हर प्रकार के मामले में बहन जी जैसी सरकार किसी भी नेता ने आज तक चलाने का काम नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस देश के अंदर, मगर मीडिया उसको नहीं दिखाएगी। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट है, ना तो कांग्रेस ने, ना आम आदमी पार्टी ने, और बीजेपी तो देती नहीं है, किसी मुस्लिम समाज को कैंडिडेट बनाने का काम नहीं किया है। केवल बहुजन समाज पार्टी है जिसने 2 मुस्लिम समाज को दिल्ली के अंदर कैंडिडेट बनाने का काम किया है, उनको लोकसभा में भेजने का काम किया है। तरीके से बसपा चुनावी मैदान में है, क्या वजह है, क्या गठबंधन से ना जुड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी? देखिए बहन जी, कई बार अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से बोल चुके हैं बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जो नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारे पास में है, राज वो चला रहे हैं। तो गठबंधन से जब भी हमने गठबंधन किया है, प्री पोल इलेक्शन से पहले जब गठबंधन करते हैं तो हमारे वोट तो उनको ट्रांसफर हो जाते हैं, मगर उनकी वोट कभी हमको ट्रांसफर नहीं होती है। तो बहन जी हमेशा चुनाव के बाद में गठबंधन करती हैं। बड़ा कारण यही है कि उनके पास तो वोट नहीं है, इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं सारे लोग, और उनका स्वार्थ का गठबंधन है। इसलिए बहन जी ने निर्णय करा कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस देश के अंदर, मगर मीडिया उसको नहीं दिखाएगी, मीडिया नहीं दिखाने काम कर रही है। और बहन जी दमदार तरीका से पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं, और आप देखना कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट कमाल करेंगे अच्छी तरह। आपको नहीं लगता 2019 में जो गलती की गई थी वो दोबारा दोहराई जा रही है? क्योंकि 2019 में आप बता रहे हैं कि जो चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन आता, उसमें सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत था वो बसपा का बढ़ा था, ना कि समाजवादी पार्टी का। तो बिल्कुल भी नहीं। आप 2007 देखिए, आप देखेंगे 9 का देखेंगे, हमारे पास में बहुत सारी वहाँ पे सीटें ऐसी हैं जो हम बसपा अपने दम पर जीती है। वहाँ पर 19 सीट हमारी लोकसभा में रही है, और हम 2007 में पूर्व बहुत की सरकार बनाई है बहन कुमारी बात। 2007 से लेकर 2012 तक का बहन जी का शासन आप देखिए। बहन जी का शासन जो है वो पूरे देश में मॉडल बनना चाहिए। बहन जी ने सब समाज को बहुत न्याय देने का काम किया है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, न्याय के मामले में हो, हर प्रकार के मामले में बहन जी जैसी सरकार किसी भी नेता ने आज तक चलाने का काम नहीं किया है। इसलिए बहन जी जब भी ताकत के साथ लड़ी हैं, हम लोग जब भी के लिए लड़े हैं, हम ज्यादा ताकत में आए हैं। दूसरे जो लोग हैं उनके लोग हमारी वोट तो ले जाते हैं, मगर वो अपने वोट को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने लोगों से ये आह्वान किया है कि वोट हमारा है, राज उनका क्यों चल रहा है। इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कर आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और बहन जी ने टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी प्रकार से किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने देखा दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट है, ना तो कांग्रेस ने, ना आम आदमी पार्टी ने, और बीजेपी तो देती नहीं है, किसी मुस्लिम समाज को कैंडिडेट बनाने का काम नहीं किया है। सुजीत भाई, जिस तरीके से अब ये एक समय था कि जब मोदी मीडिया जिसे कहा जाता कभी भी बहन जी को दिखाती नहीं थी, और अब वो समय है कि आकाश आनंद जी को बुला करके इंटरव्यू कर रहे हैं। वजह क्या लगती है आपको? देखिए भैया, हवा चल रही है, हाथी की हवा चल रही है, सबको पता लग जाता है। हाथी मजबूती से लड़ रहा है, उनके लोग हैं वो बहन जी के आदेश को मानकर कमर कस के पूरे देश में चुनाव लड़वा रहे हैं अपने प्रत्याशियों को। अब देखा साउथ दिल्ली में, आप देखिए हमारे साथी खड़े हुए हैं जिनको बहन जी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, अब्दुल भाई को, तो वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव लड़ने के बाद में जो हमारे कार्यकर्ता जो लगातार 5 साल तक काम करते हैं, केवल चुनावों में काम नहीं करते हैं, लगातार 5 साल तक हमारी कैडर मीटिंग होती है, हमारे हर गली हर कूचे में हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं। अब उसका जो फल है वो मिलने वाला है अपने कैंडिडेट के साथ में रात दिन मेहनत करके वो उसको जिताने। दिल्ली में अभी तक कोई भी एक सांसद बीएसपी नहीं बना पाया, क्या लगता है कि इस बार कोई खाता खुलेगा क्या? नहीं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं जी कि आप लोगों को बार बार देखते हैं, आपने कांग्रेस को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, बीजेपी को देखा, एक बार हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारी पार्टी को देखिए, आप बहन जी पर विश्वास कीजिए, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा।
बहन जी न्यायप्रिय जनप्रिय नेता है। जब जब भी बहन जी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, बहन जी ने सबके साथ में न्याय करने का काम किया है। वो धर्म देखकर जाति देखकर काम नहीं करती हैं। बहन जी संविधान को लागू करना चाहती हैं। कोई तो न्याय पत्र निकाल रहा है, कोई संकल्प पत्र निकाल रहा है, कोई मैनिफेस्टो निकालना। हमारी पार्टी नहीं निकालती है। हमारा मैनिफेस्टो भारत का संविधान है। भारत के संविधान को लागू कीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भारत के संविधान में सारे अधिकार हैं। आप अधिकार तो देना चाहते नहीं है, आप भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं और आप लोगों से न्याय करते हैं। आप गारंटी दे रहे हैं। अरे गारंटी तो संविधान देता है इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को। भाई सुरक्षा की गारंटी देता है, रोजगार की गारंटी देता है, सब चीज की गारंटी कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। आप कौन है गारंटी देने वाले? भाई लोगों ने आपको जिता दिया, आपको वोट दे दी तो आप राजा बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए। लोग आपको नकार देंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं लगा। बहुत सारे लोग आए हैं, पहले प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग आए हैं, सब चले गए हैं, ये भी चले जाएंगे। तो ज्यादा अपने आप को भगवान समझने की और डिक्टेटर समझने की जरूरत नहीं है। ये जनता है, ये पब्लिक है, भुखमरी की कगार पे है आज। ये खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज। तो 80 करोड़ लोग जो हैं इस देश में तो भुखमरी की तादाद में है ना। तो आपने क्या करा? पहले 65 लाख करोड़ कर्ज था, अब 205 लाख करोड़ कर्ज है। वो कहाँ गया पैसा बताइए आप? एक तरफ चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं। बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है किसी धंधा सेठ से चंदा नहीं लेती है। जब धंधा सेठ से चंदा नहीं लेती है तो गरीबों के, हमारे कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे सहयोग से चलती है। इसलिए हमारी पार्टी देश को सोने की चिड़िया बना सकती है। एक नारा लग रहा है कि 2024 में दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्या वो साकार होता दिखाई देता है क्या आपको? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए बहन जी का जो शासन है, बहन जी का जो उत्तर प्रदेश मॉडल है, वो आज तक पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं हुआ है। बहन जी ने जो यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, बहन जी ने जो बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, वो किसी भी लोग ने बनाने का काम नहीं किया है। इसलिए बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देश की आजादी के बाद इन लोगों ने देश पर जो लूटने का काम किया है, पहले भी देश को लोग लूट के लेके जाते थे और आज भी इनके जो सहयोगी हैं, इनके जो साथी हैं, वो देश को लूट कर ले जा रहे हैं। कोई 9,000 करोड़ लूट कर ले जा रहा है, कोई 7,000 करोड़ लूट कर ले जा रहा है। ये लोग उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश को लुटवाने का काम कर रहे हैं, देश को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा दक्षिणी दिल्ली से, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि गठबंधन भी है और बीजेपी भी है, और आप अपने आप को कहाँ स्टैंड पा रहे हैं, मतलब किस जगह पर देख रहे हैं? देखिए दक्षिण दिल्ली जो क्षेत्र है, बेसिकली ये पहले जाना जाता था हरित क्रांति के लिए। इतनी हरियाली थी हमारे क्षेत्र में। देखिए बहुत बुरा, इतना जैम, इतना ज्यादा कंक्रीट के जंगल, इतनी ज्यादा फैलावट, कोई जंगल, कोई भी प्रति एमसीडी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एसडीएम डिपार्टमेंट है, जो भी मतलब जंगलों के अंदर बस्ते बेच के खाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो मेरा जो मुद्दा है कि दक्षिण दिल्ली के डिमार्केशन करके इसके क्षेत्रफल को पूरा एक बार बताया दे कि कितने हेक्टेयर जमीन हमारी दिल्ली की है और कितने हेक्टेयर हरियाणा की। इतना बड़ा है कि ये भंगर जाल है, इतना बुरा हाल है कि हम अगर मेट्रो हम लाना चाहते हैं तो हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम किसी गली से मेट्रो निकाल लें। मतलब चारों तरफ इतनी कंजम्पशन हो चुकी है, ट्रैफिक जैम, और लोगों की जो सेहत को आप देख रहे हैं पिछले 25 साल पहले और आज की सेहत में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए सबसे बड़ा काम हमें स्वास्थ्य के ऊपर करना है। आज एवरेज आदमी 50 किलो का रह गया। जंगल की बात आपने की, कोरी गांव तकरीबन 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। उस वक्त आपने इस बात को रखा या आगे आप अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखेंगे? कोरी गांव से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं वहां से विधायक का बहुत मजबूत चुनाव लड़ा था। मैंने जब देखा कि मेरे जो आज मेरे कंपटीटर साईराम पहलवान, उस टाइम भी वो कंपटीटर एमएलए का चुनाव मेरे सामने लड़े थे, मैंने उसकी डिमार्केशन के लिए एसडीएम को मुद्दा उठाया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे वोट, जबकि वो मुस्लिम समाज के वोट थे, मैंने एसडीएम को कोर्ट में ढकेला। मैंने कहा आप ये 2140 हेक्टेयर जमीन आप कैसे पैदा कर रहे हैं जबकि 1700 हेक्टेयर का रकबा है? तो ये बात मैं 10 साल से कोर्ट में लड़ रहा हूँ और आज जो भी एसडीएम आता है सबसे पहले मुझे प्रलोभन देता है, आप ऐसे कर लीजिए। मैं नहीं, काम करिए, काम का, जबकि मैं किसी पद पर नहीं हूँ, मगर यहाँ का लोकल एमएलए या वो 4 बजे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और अपने घर में जाके सो जाते हैं। कोई काम करने वाला इस क्षेत्र में आदमी नहीं है। दक्षिण दिल्ली की आज मैं फिर भी बता दूं, और जो दिल्ली है फिर भी कुछ ना कुछ प्रभावित है, मगर दक्षिण दिल्ली के साथ जो दोसेला व्यवहार हुआ है, आज एमबी रोड को पिछले 60 साल से हम लोग ढो रहे हैं, खाली ढो रहे हैं। उस एमबी रोड का कब तक जब सब लोग मर जाएंगे जब उसका काम चालू होगा।
देखिए मुद्दे बहुत हैं, मेरे पास मुद्दे हैं, तभी मैं इसको इस जनसभा में आज मैंने भाई साहब को सम्राट जी से रिक्वेस्ट करी है कि चलिए अब आप जो है अब मुझे आप लोकसभा में लाइए, और मैं देखिए मैं पूरी मेहनत करके कोशिश करूंगा कि इसको लोकसभा में एक आखिरी सवाल ये है कि दलित और मुस्लिम गठबंधन की यहाँ बात की जा रही है, क्या लगता है कि आपको जो अब उस तरीके से आप साध पाएंगे क्या? देखिए दलित और मुस्लिम को साधने की जरूरत नहीं है, आज उन्हें अपना चेहरा खुद आईने में दिख रहा है। आज हम दोनों ही समाज इस तरीके इस थर्डर लाइन पे चले गए हैं कि हमें अब खुद ही देखना पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैं एक बीइंग ए मैं मुसलमानों से वोट जरूर मांगूंगा कि मुझे आप वोट दीजिए और अपने बच्चों का भविष्य सुधारिए। ये कोई लोकसभा का चुनाव है, मैं समझ गया, मगर आपके भविष्य भी इससे निर्माण होने वाले हैं। अगर मुसलमान इधर उधर फटका इस बार या इधर उधर के वो जीत रहे वो, तो देखना ये लोग, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि एक विधानसभा में इतना बुरा हाल है, इतना कचरा है तुगलकाबाद विधानसभा में, पता नहीं है तुगलकाबाद की कैसी धरती है कि हमेशा MP भी वहीं से मिल रहे हैं, MLA भी वहीं से मिल रहे हैं, पूरा क्षेत्र जो है तो पूरी दिल्ली बड़ी है, मगर उस क्षेत्र का आप हाल देख लिया, उसके बाद लोकसभा में इससे बुरा हाल होगा अगर आपने इन जैसे लोगों को दोबारा ले आए।